सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की है, मैं हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए। जिस तरह साइपर में जो हमारा मौकिफ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये जो इसलिए बात की है, अब पहले मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहां मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक दिन में 11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, 14 घंटे जो है ना अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है, इसलिए कि इलेक्शन के दौरान अपने वर्कर को, अवाम को मायूस किया जाए कि इमरान खान की कोई कैरियर नहीं है। अवाम ने दिखा दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। जो जिस तरीके से सबसे पहले मैं मुजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद जगदई के घर पे छापा पड़ा, जिस तरह ताकि कोई भी अपनी हक की बात ना कर सके, जिस तरह कल जो है ना एक मैसेज दिया गया अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम ना आप देखें, हम कानून और आइन को, हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त ही के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता, मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम ऑफर वो किए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आईन बालादस्त हो, मुल्क पे हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए हैं ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन, इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाबी स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3 साढ़े 3 साल। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तारिक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस
किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ कल आपके साथ होगा, खुदा ना करे। क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की ओहदों की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, ये बिल्कुल आप किसी तरह इतना में नहीं समझते। इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए